फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है करोड़पति बन सकते हैं अपनी 25,000 की सैलरी से। ठीक है, हाउ टू बिकम रिच विद 25,000 ऑफ सैलरी। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जो वीडियो होगा ये, ठीक है। और इसके बारे में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, सीधा आपको बताएंगे कि आप कैसे सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपने मनी को जो है कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना पोर्टफोलियो जो दिखा देता हूँ आपको। अभी करंट में जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो है 4,85,000 और इसकी करंट में वैल्यू चल रही है अभी 6,20,000। तो मेरे को लगभग 27.8% का रिटर्न मिला है, जो वो मिला है 1.5 ईयर में। ठीक है, तो मार्केट में अच्छा खासा बुल रन चल रहा है जिसका मेरे को फ़ायदा मिला है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में कितना परसेंट एलोकेशन जो है लार्ज कैप का है, उसके बाद मिड कैप कितने परसेंट है, और उसके बाद स्मॉल कैप जो है कितने परसेंट मैंने जो म्यूचुअल फंड है वो ले रखे हैं। तो तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं हम अपने अपने सैलरी का जो है कि ब्रेकडाउन कैसे करना है। ठीक है, अब आपकी 25,000 रुपये सैलरी है, आपकी नई नई जॉब लगी है, तो सबसे पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए इस सैलरी को बढ़ाना कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप शुरू में ही आपके करियर के शुरुआत में कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिसकी सैलरी बहुत ही कम है, तो आपको क्या है, टाइम टू टाइम अपनी जॉब को स्विच करना है जब तक कि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ जाते। अब मेरे केस में आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरी सैलरी 30,000 के समथिंग थी, लेकिन ये एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब थी सी ग्रुप की, जिसमें क्या है हर साल मेरे को 3% इंक्रीमेंट और साथ में जो डीए का जो एप्रिसिएशन होता है, मतलब डीए बढ़ जाता है हर साल में, तो उसका बेनिफिट था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक अच्छी ऐसी जॉब ढूंढनी है, ताकि आपकी जो एक्टिव इनकम है ना, आप सबसे पहले उसको उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पैसिव इनकम तो आपका बात का है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके कितना आप उसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है अपने करियर पे, अपने जॉब पे, या अगर आपको जॉब नहीं करना तो अपने बिजनेस पे, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है एक्टिव इनकम जो है अर्न करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जो आज का हमारा केस है कि 25,000 अगर किसी की सैलरी है, तो उसमें वो कैसे सर्वाइव कर सकता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकता है और क्या क्या कर सकता है। तो चलिए पहले चलते हैं। देखो, हमारे जो है 3 तरह के नीड्स होते हैं। पहला है एक्सपेंस, हम करते हैं अपनी सैलरी से, ठीक है। दूसरा हम उसमें इन्वेस्ट और सेविंग करते हैं, और तीसरा होता है हमारी वांट्स। तो इन एक्सपेंस क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, ठीक है, ये हमें करने ही करने हैं। तो मान लो अगर आपकी 25,000 रुपये सैलरी है, तो आप 50% जो है इसके एक्सपेंस कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएं, लेकिन आप इनको कंट्रोल करके जो है इसका 50% बनता है 12,500 रुपया, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप इसके अंडर ही रख पाएँ अपने एक्सपेंस को। और दूसरे नंबर पे आती है सेविंग, ठीक है। तो आपकी जितनी सैलरी है, आपको 20% जो है उसका सेव करना है, जो बनता है 5,000 रुपये, ठीक है। और लास्ट में आपकी आती हैं वांट्स। वांट्स मतलब जैसे आपको कोई आईफोन खरीदना है, आईफोन तो वैसे आज की डेट में हाइप बनी हुई है, आपको कोई फ़ोन खरीदना है या आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जो आप चाहते हैं, या आपको ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, ठीक है, आपको ट्रिप्स करनी है, तो आप जो है अपना ये अमाउंट मंथली उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो मैंने आगे देखो ये लिखा हुआ है कि 3% इंक्रीज़। ये इंक्रीज़ क्या होता है, देखिए, जब भी आपकी कोई जॉब लगती है, ठीक है, तो उसमें एक इंक्रीमेंट ज़रूर लगता है हर महीने। सॉरी, हर महीने बोल रहा हूँ, हर साल, ठीक है। जैसे हमारा 3% का इंक्रीमेंट लगता है, प्लस में डीए बढ़ता है, और एचआरए वगैरह जो है वो भी रिसेंटली इंक्रीज़ हुआ है। तो आपकी सैलरी क्या है, हर साल बढ़ेगी। तो आपको करना क्या है कि जबकि आपकी सैलरी हर साल बढ़ेगी, तो आपको जो आपका एक्सपेंस है, ठीक है, वो भी आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, ताकि आप थोड़ा अच्छे से अपना अपर स्पेंड कर सकें। और आपको इन्वेस्टमेंट भी 3% से बढ़ाना है, और आपकी वांट्स भी है वो भी बढ़ा सकते हो। अगर आप इन दोनों चीज़ों में नहीं बढ़ाते, तो आपका सीधा इन्वेस्टमेंट में बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 6% की हर साल से स्टेप अप एसआईपी आप जो है कर सकते हैं। स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है हर साल आप अपना जो आज की डेट में जैसे मैं एसआईपी करता हूँ 25,000 रुपये की, तो अगले साल उसका मैं 6% बढ़ा दूंगा। 6% इसलिए ताकि, क्योंकि इंडिया में जो अभी एवरेज जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% है, मतलब महंगाई हर साल जो है 6% से बढ़ जाती है। तो हम क्या है, अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर 6% से बढ़ाएंगे, तो हम आने वाले टाइम में जो है इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है कि वेयर टू इन्वेस्ट, मतलब हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सिंपल फंडा देखते हैं, तो जो निफ्टी 50 है, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जिनका कैपिटल सबसे ज़्यादा है, अगर आप उसमें अपना पैसा लगाते हैं निफ्टी 50 में, और वो आपको 12% का रिटर्न देता है, आप 5,000 रुपया 6% की एसआईपी पे
21 सालों के लिए लगाते हो तो आप जो है 1 करोड़ का कॉर्पस जो है ईजिली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और ये आप पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है हमें जो इंटरेस्ट है वो 12% से ऊपर मिले, लेकिन ये पिछले 20 साल का जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है, अगर आपका नॉलेज थोड़ा अच्छा है तो आप और तरह के म्यूचुअल फंड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि मिड कैप का जो अभी पिछले 20 सालों का CAGR है वो 15% है, स्मॉल कैप का 18 से 20% है, लेकिन साथ ही साथ इनमें क्या है, थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। जैसे ही मार्केट बुल चलती है, ऊपर जाती है तो ऊपर जाते हैं, उसके बाद तुरंत ही करेक्शन आ जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, करेक्शन आ जाता है। तो इनका जो बीच का जो एवरेज है हम वो पकड़ के चलते हैं, जिसको बोलते हैं CAGR। ठीक है, इसका कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, रोलिंग रिटर्न्स, वो भी आप चेक कर सकते हो अलग अलग म्यूचुअल फंड के। ठीक है, गूगल कर सकते हो आप इनको। तो आगे चल के देखते हैं कि अगर आपको 15 से 20% का जो रिटर्न है अपने इन्वेस्टमेंट पे जनरेट करना है तो वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले आपको जो अपना कैपिटल है, जैसे मान लिया आपके 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है इन द परसेंटेज कि स्मॉल कैप में लगा दिया 25%, 25% मिड कैप में, और आपका रिस्क प्रोफाइल के देख के जो ज़्यादा रिस्क ले सकता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप को ज़्यादा प्रेफर करेगा, जिसका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा लो है, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो लार्ज कैप को प्रेफर करेगा। ठीक है, तो लेकिन लेना सबने आपने क्या है, ऑल इक्विटीज लेना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने डेब्ट फंड में लगा दिया या गोल्ड वगैरह कुछ खरीदने लग गए, तो उनका जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। डेब्ट का आपको 7 से 8% मिल जाएगा और गोल्ड का वही 10 से 11%। ठीक है, तो इक्विटी क्या है, सबसे बेस्ट है आप अगर लेना चाहते हैं। तो चलिए आपको मैं अपना म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ, उसमें कैसा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, तो मेरा फंड कैसे कैसे एलोकेशन है। देखो, सबसे पहले अगर मैं लेके चलूँ आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मैंने जो है कि शुरू जो मेरा लगभग हुआ है इन्वेस्टमेंट वो यहाँ से हुआ है। ठीक है, 5,000 रुपये से 1 दिसंबर 2022 को। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता गया और मेरा साथ में इंटरेस्ट जो मेरे को मिलता गया, तो भी मेरा पोर्टफोलियो ऑल टाइम लगभग हाई के आसपास है। ठीक है, तो 1,30,000 का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। अभी यहाँ पे चलते हैं मार्केट कैप के ऊपर, तो आप देख सकते हैं मेरा सबसे ज़्यादा पैसा जो है मिड कैप में लगा हुआ है 46%, स्मॉल कैप में 37% और लार्ज कैप में 16%। तो ये तीनों का मिला के अगर मैं देखूं तो मेरा रिस्क प्रोफाइल जो है थोड़ा सा एग्रेसिव है। ठीक है, और मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूं आने वाले टाइम में, क्योंकि मेरे पास क्या है, अभी मेरी एज है 24 ईयर और मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा लगभग 35 तक। 35 मतलब 11 साल का मेरा जो है टारगेट है, और 11 साल में मेरे को 1 करोड़ का जो कॉर्पस है वो अचीव करना है। मेरी मंथली SIP जो भी चल रही है वो है 25,000, जिसके ऊपर मैंने 6% का जो है स्टेप अप SIP अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे म्यूचुअल फंड का आपको दिखा देता हूँ क्या क्या एलोकेशन है। इक्विटी फंड मेरे पास 12 है। ठीक है, सबसे पहला जो मैं आपके स्मॉल कैप दिखा देता हूँ। स्टार्ट जो मैंने किया था वो स्मॉल कैप से किया था, सबसे ज़्यादा मेरे पास स्मॉल कैप फंड है। तो आप बोलोगे कि आपके पास इतने ज़्यादा स्मॉल कैप हैं, आप इनको मतलब ओवर डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो जो है, तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, आप 20-20 रुपया अलग अलग फंड में लगाते हो, तो हो सकता है इनमें 2 फंड हैं जो अंडर परफॉर्म करें, लेकिन जो एक वाला है वो आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आपको क्या है, एवरेज मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप ऐसा सोचते हो कि कोई कोई ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप इन द मीन्स कि एक फंड ने 2 स्टॉक मतलब 2 फंड ने एक ही स्टॉक खरीदा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल जियो फाइनेंस हो गया। ठीक है, तो मेरे हो सकता है कई फंड के पास जियो फाइनेंस हो, तो अगर ये स्टॉक अगर आप बोलते हो कि ये अंडर परफॉर्म करेगा तो आपको घाटा होगा, लेकिन हो सकता है कि इनके जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर हैं उन्होंने कुछ अच्छी सोच के इसको खरीदा हो, तो आने वाले टाइम में ये भागेगा, तो मेरे 2 म्यूचुअल फंड जो है अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं स्मॉल कैप में मेरे कौन सा मेरे पास है। SBI है, HDFC है, एक्सिस है, कमॉन। फ्रेंड्स, ये हो गए मेरे स्मॉल कैप के फंड, और अभी आपको दिखाता हूँ जो मेरे पास मिड कैप के फंड है, कौन कौन से फंड है। ठीक है, तो मिड कैप में चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो है कि थोड़ा सा पुराना फंड है, ये है एक्सिस मिड कैप फंड। ठीक है, जिसमें मेरे पोर्टफोलियो का 3.26% कुछ इन्वेस्टेड है, और ये फंड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफ़ी टाइम से। और इसके ऊपर आपको डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ, इसका टोटल जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो है 15,000 और 19,000 का भी इसमें जो है मेरे को टोटल जो है इसमें रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो मिड कैप का आपको दिखाता हूँ सारा कौन कौन सा फंड है, मैं इसको रिटर्न वाइज यहाँ से कर लेता हूँ। तो एक्सिस मिड कैप हो गया, उसके बाद नीचे चलते हैं तो
ये यहाँ पे एक फ्लेक्सी कैप हो गया पराग पारिक का, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है, लेकिन मैंने इसको क्या है लेटेस्ट ही ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में, तो ये अभी इतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। जैसे इसको कुछ 5 साल से ऊपर हो जाएगा तो इसका एवरेज अभी आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद मेरे पास आगे एक इंडेक्स फंड है, ये देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छा इंडेक्स फंड है, निप्पॉन इंडिया 150। अब इंडेक्स फंड मैंने क्यों चूज़ किया है, देखो काफ़ी सारे मिड कैप फंड हैं, वो जो है निफ्टी मिड कैप 150, तो काफ़ी जो फंड है मिड कैप वो इसको बीट करने में पिछले कुछ सालों से वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इसको बीट नहीं कर पाए, ठीक है। अभी एक्सिस मिड कैप की बात कर लेता हूँ, एक्सिस भी इसको बीट नहीं कर पाया। तो अगर आपके पास कम से कम 3-4 फंड हैं और वो बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पा रहे, तो उन 3-4 फंड का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप 3-4 फंड को हटा के सीधा जो है इंडेक्स फंड में ही लगाइए, ठीक है। तो ये मेरे मिड कैप फंड हो गए। उसके बाद अभी चलते हैं लार्ज कैप फंड पे। तो देखिए, जब आपको लार्ज कैप फंड के ऊपर मतलब कि इनके ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो आपको एक बेनिफिट और लेना है, जैसे आपका टैक्स होता है, ठीक है, वो टैक्स सेविंग में भी आपकी हेल्प करेंगे। कैसे, अगर आप लॉन्ग टर्म में ELSS फंड ले लेते हैं, इनका फंड का जो है कि रिटर्न लगभग लॉन्ग टर्म अपने ये लार्ज कैप फंड के बराबर ही रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है, ये आपको 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक का आपको फ़ायदा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 80C के अंडर में टैक्स डिडक्शन मिलता है, क्योंकि ये आता है आपका 80C में। इनमें आपका PPF आता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है, ठीक है, और भी 2-4 सेविंग स्कीम्स आती हैं, जैसे NPS हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स में जो है ये आता है, तो इसलिए आप ELSS फंड ले सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन से ELSS फंड है, लेकिन इसकी लिमिट कितनी रहती है, 1.5 लाख, ठीक है। तो आपको 1.5 लाख ही इस फंड में इन्वेस्ट करना है साल में, इससे ज़्यादा नहीं करना। वो आप जो बचा हुआ आपका पैसा है वो मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में भी लगा सकते हैं, ताकि आपको अच्छी ग्रोथ मिले, लेकिन आपकी रिस्क प्रोफाइल उसी हिसाब से जो है कि इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मेरा है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। देखिए काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है 20% का। उसके बाद क्वांट ELSS ये भी 22% का रिटर्न दे रहा है। तो ये मेरे पास हो गए लार्ज कैप। अभी मैं आपको पोर्टफोलियो का अगर एलोकेशन दिखा दूँ कि मिड कैप लार्ज कैप में कितना कितना है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मार्केट कैप में जाके, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरा मिड कैप में है, उसके दूसरे नंबर पर स्मॉल कैप में, और लार्ज कैप में जो है 16% है। अभी मैं अपना रिसेंटली जो है कि लार्ज कैप में थोड़ा सा एलोकेशन और बढ़ा दिया हूँ, तो मेरा लार्ज कैप में ही 25% हो जाएगा, स्मॉल कैप में 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 बच जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा जो है एक एलोकेशन मिल जाएगा। और अभी यहाँ पे देखते हैं, देखिए जैसे ही आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अपना 5,000 और आपकी 12% का रिटर्न मिलता है, तो 6 करोड़ आपको अचीव करने में 21 साल लग जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो तो 6% का स्टेप अप SIP जो है इधर चालू कर लो। उसके अलावा आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15% मिल जाएगा, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो 1820% का आपको जो है कि इन्वेस्टमेंट अपना रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो एलोकेशन देना है वो इस प्रकार से दे देना है अपने पोर्टफोलियो में, अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव लेना चाहते हैं। और ऑल इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना है, कोई भी डेट फंड वगैरह इसमें तभी लगाना है जब आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा कम हो, आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अभी आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्यूचर में भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी, तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं जो अगली वीडियो में।